dear students, I am Mudita and you watching Mudita IAS Warriors। आज हम हिंदी की कार्यपत्रक 3 करेंगे और ये वर्कशीट ये कार्यपत्रक आपको 9/7/2021 को करना है। तो बहुत ही अच्छा बहुत ही सुंदर चित्र यहाँ पे नज़र आ रहा है जिसको देख के ही आपका मन खेलने का कर रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे आपको गद्यांश को पढ़ना है और पढ़ने के बाद प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए, वर्कशीट को बोझ की तरह मत करिए। अगर आपको क्वेश्चन आंसर अभी करने का मन नहीं कर रहा है तो मत करो, लेकिन इसे सुन लो अच्छे से। जब आप इसे सुनोगे तो आपके जीवन में इससे बहुत बदलाव आएंगे। तो बस फ़ोन चला के रख दो और एक्सप्लेनेशन सुन लो। जब आपका बिल्कुल मन करे तब आप क्वेश्चन आंसर कर लेना। तो चलिए पढ़ते हैं गद्यांश को। बहुत ही सुंदर गद्यांश है। इस बात पे कोई शक नहीं है कि तकनीक हमारे जीवन का आवश्यक अंग बन गई है और इससे हमें बहुत ही लाभ हुआ है। तकनीक का मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी। आज हम टेक्नोलॉजी के सहारे आगे बढ़ रहे हैं और टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ का पार्ट है। अगर हमें कोई भी काम करना हो तो टेक्नोलॉजी उससे जुड़ी हुई है। आपको किसी से बात करना है, आप तुरंत फ़ोन उठा लेते हो। आपको पूरी दुनिया में कोई भी चीज़ के बारे में जानना है, आप कहीं पे भी स्थित हो, आपके पास इंटरनेट है। तो हम तकनीक के सहारे हो गए हैं, मतलब टेक्निक के बिना हम रह नहीं सकते। टेक्नोलॉजी के साथ ही हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। किंतु इसका एक दूसरा पक्ष भी है। आधुनिक तकनीक की इस चकाचौंध में मानवीय संवेदनाएं जिस तरह मजाक बनकर रह गई हैं, उस तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान गया है। मतलब हम ये तो देखते हैं कि भाई विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। चाहे हम दुनिया के किसी भी देश की बात करें, भारत की बात करें, हम भी रोज़ रोज़ नई नई तकनीक बना रहे हैं, ठीक है। अगर कोई बीमारी आई तो उससे भी जोड़ के हमने तकनीक बना दी, कोविड को ट्रेस करने की तकनीक बना दी। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि इस तकनीक का एक दूसरा पक्ष भी है। पहले बच्चे घर से निकलते और खेलने के बहाने खोजते थे। किसी तरह मौका मिला नहीं कि मैदान की तरफ भागे। जब भी छुट्टियां हो या बच्चे जब घर आते थे स्कूल से तो क्या काम होता था उनका कि फटाफट से अपना आराम किया, होमवर्क किया। उसके बाद जैसे ही होमवर्क फिनिश हुआ तो बच्चे भाग जाते थे खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ, गली मोहल्ले के दोस्तों के साथ। अगर ग्राउंड है तो ग्राउंड में खेलते थे, ग्राउंड नहीं है तो गली में ही खेलते थे, छोटे मोटे खेल खेलते थे। पर आज ऐसा नहीं होता। आज छुट्टियां होती हैं ना, उसके बाद भी बच्चे बाहर नहीं जाते। छुट्टियों के दिन मैदान पर पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी। बच्चों का जुलूस नजर आता था। आम दिनों में तो बच्चे बाहर खेलते ही थे, लेकिन जब वीकेंड होता था, छुट्टियां होती थी, गर्मियों की छुट्टियां होती थी, उस दिन पूरे पूरे मैदान फिल हो जाते थे। चाहे लड़के हों लड़कियां हों, सब मैदानों में खेलने उतर पड़ते थे और बच्चों को देख देख के बड़े लोग भी जाते थे। बच्चों की हुजूम नजर आती थी। मैदान में भी बच्चे अपने खेलने की जगह बांट लेते थे, किसकी टीम कहाँ खेलेगी। जैसे आप लोग देखते हो ना, बच्चे क्रिकेट खेलने जाते थे, बोलते हैं हाँ ये हमारी टीम का है, ये हमारा एरिया है, ये हमारी टीम का है, ठीक है। बास्केटबॉल के लिए जाते हैं तो ऐसे डिसाइड कर लेते हैं और अलग अलग टीम में कंपटीशन करते हैं। यदि कोई और उस जगह पर खेलने आ जाए तो घमासान मच जाता था, लड़ाई होती थी। साथ में खेलने से बच्चों में मित्रता की भावना बढ़ती, आपस में भाईचारा बढ़ता। आज की हालत बिल्कुल उल्टी है। तो जब बच्चे साथ में खेलते थे तो लड़ते हैं बेशक, लेकिन उनके अंदर मित्रता भी बढ़ती है। जब एक ग्रुप के बच्चे दूसरे ग्रुप के बच्चे के साथ खेलते हैं तो वो नए बच्चों को जानते हैं, उनको नए नए लोगों से मिलने का, अपनी ही उम्र के नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, उनके विचार जानते हैं, उनकी पढ़ाई के बारे में जानते हैं। बहुत सारी चीज़ें वो सीखते हैं खेल के दौरान। एक ग्रुप में कैसे काम करना चाहिए, एक टीम में कैसे काम करना चाहिए, अपनी जगह के पे कैसे बना के रखना चाहिए, कैसे खेलना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। लेकिन आज का समय क्या हो रहा है? आज पूरी उल्टी चीज़ें हो गई हैं। बच्चों के लिए खेल का मतलब हो गया है कंप्यूटर। ओके। तो आज के टाइम में जब भी खेलना हो, अगर बच्चे स्कूल से आते हैं तो वो क्या देखते हैं? स्कूल में मोबाइल तो अलाउ नहीं होता, तो घर पे आते ही वो क्या देखते हैं? उनको मोबाइल, उनको लैपटॉप चाहिए। छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, सबकी वही हालत है। सबको मोबाइल चाहिए, इंटरनेट चाहिए, कंप्यूटर चाहिए और वो कंप्यूटर को खोजते हैं। कंप्यूटर मशीन ही उनका खेल का स्थान हो गया है। पहले उनके हज़ारों दोस्त थे, आज उनका केवल एक दोस्त होता है और वो मोबाइल होता है। वास्तव में कोई दोस्त नहीं रह गया है। कंप्यूटर पे खेलते हुए पूरा दिन निकल जाता है और आपको आभास भी नहीं होता। आपने ये फील किया होगा, अगर आप खेलते नहीं हैं तो आप मोबाइल के साथ बहुत सारा टाइम बिता देते हैं। भले आप कोई गेम ना खेल रहे हो, पर मोबाइल में आप यूट्यूब चला रहे हैं, मोबाइल में आप गाने सुन रहे हैं, मोबाइल में मतलब अपना अधिकांश दिन जो है मोबाइल के साथ बिता रहे होते हैं। ऐसी वीडियोस देख रहे होते हैं जिसका रियल में कोई मतलब ही नहीं होता है। खाना बनाना देख रहे हैं, कुछ भी देखे जा रहे हैं, बस आगे बढ़ाए जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। इंस्टाग्राम खोल के बैठ गए, फोटोज़ देखे जा रहे हैं, उसका आपकी लाइफ से कोई रिलेशन नहीं है। ना तो आपका फिजिकल वर्कआउट होगा, ना तो आपके दिमाग का विकास होगा। बस आप उसे देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? बस आपको अभी अच्छा लग रहा है इसलिए देख रहे हैं।
कई दिनों तक सूरज की रोशनी भी नहीं देखते। अब आपस में मिलेंगे ही नहीं तो मित्रता कैसे बढ़ेगी? जब बच्चे बाहर जाते थे तो उसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं कि बाहर जब बच्चे खेलते हैं तो देखिए उनका शारीरिक विकास होता है, फिजिकल ग्रोथ होती है, बच्चों की हाइट बढ़ती है, वजन कम रहता है, ठीक है? और बच्चों को स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, जो बहुत ज़रूरी है। आपको जब स्वेटिंग होती है तो आप तरह तरह की बीमारियों से बच जाते हो, आपके अंदर से जो जर्म्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं, जो बोलते हैं ना गंदी चीज़ें हैं, जो आपकी बॉडी की क्लिनजिंग होती है, नेचुरल क्लिनजिंग वो होती है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें नहीं हो पाती। साथ में जब आप धूप में खेलते हो तो आपको विटामिन डी मिलता है, और ऐसे आप बच्चे धूप में ही नहीं जा रहे हैं, ठीक है? तो एसी में बैठे बैठे सेंसिटिव होते जा रहे हैं, तो विटामिन डी भी नहीं मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें बच्चों के साथ बहुत सारी लॉस हो रही है। इसके साथ में जब वो बाहर जाते थे तो उनके दोस्त बनते थे, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता था, लेकिन अब जब वो घर के अंदर कंप्यूटर और मोबाइल पे ही रहते हैं, तब उनके जब बाहर निकलेंगे ही नहीं तो नए दोस्त कैसे बनेंगे, और दोस्त नहीं बनेंगे तो वो अपने आप में अकेलापन महसूस करने लगते हैं। मोबाइल के जो दोस्त होते हैं वो फेक फ्रेंड्स हैं, वो बिलीव नहीं कर सकते, उन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, उनके साथ खाना शेयर नहीं कर सकते, उनके साथ बात नहीं कर सकते। यदि किसी वजह से साथ बैठें तो मोबाइल में लगे रहते हैं, और अगर कहीं पे बच्चे साथ में आते हैं तो वहाँ पे दूसरा दुश्मन है मोबाइल। एक दूसरे को कुछ कहना हो तो मोबाइल की वजह मैसेज भेजते हैं, ठीक है? मुंह से कुछ नहीं बोलते, जो भी अगर बात कहनी हो तो कैसे कहेंगे? मैसेज भेज देंगे। यदि किसी वजह से साथ में बैठेंगे तो मोबाइल लेके बैठेंगे, उसका जवाब भी मैसेज में आएगा। आपको कोई तकलीफ है, मैसेज किया जाएगा। आप खुश हैं, मैसेज किया जाएगा। घरों में पहले लोग साथ में खाना खाते थे, रात को पूरा परिवार साथ बैठकर टीवी देखता, एक दूसरे से बात करते थे। यदि टीवी ना हो तो पड़ोसियों से बातें करते थे। पहले आप देखते होंगे कि ज़्यादातर लोगों के घर में दिन का खाना किसी भी टाइम खाया जाए, सब लोग अपने अपने काम पे चले जाते हैं, पर रात का खाना लोग साथ में खाते हैं, टीवी देखते हैं, आपस में बात करते हैं, बताते हैं आज हमारे साथ ये हुआ वो हुआ। लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया है? आज के टाइम में लाइट भी चली जाए तो पहले लाइट चली जाती थी तो लोग आसपास के मोहल्ले वाले सारे बैठ के बात करते थे, अड़ोसी पड़ोसी। अभी क्या होता है? लाइट चली गई तो लोग मोबाइल में लग जाएंगे। लाइट है तो भी एक कमरे से दूसरे कमरे में बुलाने के लिए लोग फ़ोन करेंगे, मैसेज करेंगे, चल के नहीं जाएंगे। जिसका जब मन करेगा खाना खा लेगा। तो मतलब जो पारिवारिक दूरी है वो भी बढ़ती जा रही है। ये केवल बच्चों पे नहीं, बड़ों पे भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। पर परिवार वालों को आपस में बात करने का समय ही नहीं है। बच्चे माता पिता से बात करने की बजाय मोबाइल पर चैट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। बच्चों को लगता है जब वो घर पे हैं और उनका पर्सनल टाइम है, तो उनका पर्सनल टाइम क्या होता है? मोबाइल टाइम। मोबाइल उठाया और फ्रेंड से बात करने लग गए, वरना अपनी पढ़ाई वो भी ऑनलाइन हो गई आज कोविड की दया से। तो उनका पूरा टाइम क्या हो गया? मोबाइल डेडिकेटेड हो गया है। अभिभावकों को पता ही नहीं चलता कि मेरे बच्चे जीवन में क्या कर रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। बच्चों को, पेरेंट्स को लगता है कि भाई मोबाइल चला रहा है, उनको पता ही नहीं उनकी लाइफ में क्या, वो खुश है, दुखी है, उसके सारे इमोशन मोबाइल से जुड़ गए हैं। एक इस तरीके का डब्बा लिया, उस डब्बे को देखते देखते हंसते हैं, उसी डब्बे को देखते देखते रोते हैं, उसी डब्बे को देखते देखते खाते हैं। उनकी ज़िंदगी ये डब्बा हो गई है, ठीक है? एक्चुअल में ज़िंदगी डब्बा हो गई है, लेकिन खुश है, वो झूठी खुशी है। एक दूसरे के प्रति जो भावनात्मक लगाव हुआ करता था वो दिनों दिन कम होता जा रहा है। पहले इमोशनल वैल्यूज ज़्यादा होती थी, लोग इमोशनली ज़्यादा कनेक्ट होते थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है। और इसी तरीके से चलेगा तो जब आपके बच्चे होंगे तो सोचिए क्या होगा। इमोशन तो रह ही नहीं जाएंगे। अपने परिवार वालों के साथ कई दिनों तक बातें नहीं होती, इससे परिवार के सदस्यों का एक दूसरे पर प्रेम हुआ करता था वो अब नहीं रहता या कम हो रहा है। एक ही घर में रहकर भी लोग एक दूसरे से अजनबी हैं। लोग साथ में रहते हैं लेकिन कई कई दिनों तक, हफ्तों तक बात नहीं करते खुल के। क्यों? उनके पास टाइम ही नहीं है। टाइम है लेकिन एक घर में रहते हुए अजनबी हैं, गेस्ट की तरह रह रहे हैं। तकनीक की आवश्यकता से अधिक प्रयोग से मनुष्य भावना शून्य होता जा रहा है। भावना शून्य मतलब भावना विहीन। मशीन कैसी होती है? कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया। कंप्यूटर की कोई फीलिंग है? उसको आप मारो पटको वो टूट जाएगा। उसकी कोई फीलिंग है? वो रोएगा? नहीं रोएगा। तो इसी तरीके से जो व्यक्ति हैं वो भी भावना शून्य होते जा रहे हैं। उनकी जो भावनाएं हैं वो खत्म होती जा रही है, फीलिंग्स खत्म होती जा रही हैं। तो ये बहुत सारा हमारी टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन में नुकसान है। अगर इसे समय पे ध्यान नहीं दिया गया तो आगे चलकर ये बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। तो चलिए आप प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। मानवीय संवेदनाएं किन कारणों से मजाक बनकर रह गई हैं? दूसरा है कि साथ में खेलने के क्या क्या लाभ होते हैं? एक ही घर में रह के भी लोग एक दूसरे से अजनबी क्यों हैं? इस पंक्ति के बारे में आपको बताना है। यहाँ पे आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। इसके बाद
इसको शीर्षक देना है और यहाँ पे आपको एक गतिविधि यानी कि एक्टिविटी दी है, तो इस एक्टिविटी को आपको ज़रूर करना है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। पहला प्रश्न है, मानवीय संवेदनाएं किन कारणों से मजाक बनकर रह गई हैं? तो इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे, जो हमने गद्यांश में पढ़ा है। आधुनिक तकनीक की चकाचौंध में मानवीय संवेदनाएं मजाक बनकर रह गई हैं। ठीक है, जो न्यू टेक्नोलॉजी है इसकी हमें चमक नजर आ रही है, लेकिन इसके नुकसान नजर नहीं आ रहे हैं। अगला प्रश्न है, साथ खेलने से क्या क्या लाभ होते हैं? साथ खेलने से निम्नलिखित लाभ होते हैं। नंबर 1, नए मित्र बनते हैं, साथ ही बच्चों में भाईचारे की भावना आती है जब भी आप साथ खेलते हैं, टीम में खेलते हैं। शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। जब भी आप खेलते हैं साथ में, तो आप आउटडोर गेम खेलते हैं, जब आपके दोस्त होते हैं तो वहाँ पे आपको सूर्य का प्रकाश भी मिलता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, ये मेजर बेनिफिट हैं जो गद्यांश में हमें बताए गए हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि एक ही घर में रहकर भी लोग एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। इस पंक्ति का आशय आपको बताना है, मतलब इसका मीनिंग क्या है, इसमें कहना क्या चाहता है जो राइटर है। तो एक ही घर में रहकर लोग एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, इसका अर्थ है तकनीक में इतना उलझ गए हैं कि उनके पास एक दूसरे के लिए समय ही नहीं है। आज के समय में लोग एक ही घर में रहते हुए भी कई दिनों तक बात नहीं करते, धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। मतलब तकनीक के पास आ रहे हैं और आपस में एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आजकल बच्चों का पूरा दिन किस प्रकार से खेल के निकलता है या किस प्रकार के खेल में निकलता है? तो आजकल बच्चों का पूरा दिन कंप्यूटर गेमिंग अथवा मोबाइल पर गेम खेल के निकलता है, और ये वास्तव में सही भी है। अगला है, और जब से कोविड की दया हुई है तब से तो भाई स्टडी भी ऑनलाइन हो गई है, तो और भी चकाचौंध हो गई है। उपरोक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक, इसका शीर्षक आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा है बढ़ती तकनीक सुविधा या समस्या, यानी जो तकनीक हमें फायदे दे रही है वो सुविधा है या समस्या है, तो ये मैंने विषय दिया है। आप और भी लिख सकते हो कि जैसे कि बढ़ती तकनीक के दूरगामी नुकसान या बढ़ती तकनीक के भविष्य में नुकसान, इस तरीके से आप लिख सकते हो, और भी जो भी आपको समझ में आए। अगला जो हमारा प्रश्न है वो एक गतिविधि हमें दी हुई है। ठीक है सर, तो हमारा अगला प्रश्न है वो स्लाइड अपने आप ही स्लाइड हो रही है। अगला प्रश्न है गतिविधि, क्या मोबाइल फोन इंटरनेट के कुछ दुष्परिणाम हो सकते हैं, मतलब कुछ नुकसान हो सकते हैं? इसको आपको क्या करना है, अपने पेरेंट्स से, बड़ों से बात करना है और उसके बाद लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, आप इसमें और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। मैंने अपने माता पिता एवं अपने मित्रों से मोबाइल फ़ोन एवं इंटरनेट के कुछ दुष्परिणामों के विषय में चर्चा की, जिससे मुझे कुछ मुख्य बिंदुओं का पता लगा। कौन से बिंदु? नंबर 1, मोबाइल का ज़्यादा उपयोग हमारे सिर दर्द, थकान, बेचैनी, शारीरिक कमजोरी एवं नींद की अनियमितता का कारण बनता है। आज मोस्ट ऑफ द, चाहे यंगस्टर हो, बच्चे हो, नींद ही नहीं आती, उन्हें 12 बजे तक नींद नहीं आती, और पहले 8-8 बजे 9-9 बजे बच्चे सो जाया करते थे, बड़े भी सो जाया करते थे। तो ये बहुत ज़्यादा ये मोबाइल यूज़ करने का एक ड्रॉबैक है। ठीक है, और थकान, सिर दर्द, पहले सिर दर्द बहुत छोटी चीज़ होती थी, किसी को होता नहीं था। आज सिर दर्द, बच्चे बच्चे को सिर दर्द हो रहा है। ये किसकी वजह से? मोबाइल यूज़ की वजह से। अगला है, इंटरनेट से छात्रों का ध्यान भटकता है। आप मोबाइल खोल के बैठ गए हो, इंटरनेट है, आप स्लाइड करे जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है, ना तो आपका मानसिक विकास हो रहा है ना शारीरिक। ऐसी वीडियो देख रहे होते हैं, ऐसी चीज़ें देख रहे होते हैं जिनसे ना तो वो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, ना तो हमारा मानसिक विकास हो रहा है, ना शारीरिक विकास हो रहा है, बस देख रहे हैं। तो इससे ध्यान भटकता है, पता ही नहीं चलता कि आपने पूरा दिन निकाल दिया और आपका कोई प्रोडक्ट नहीं निकला, प्रोडक्टिविटी ज़ीरो है, आपने कुछ गेन नहीं किया, बस समय बर्बाद कर दिया। अगला है व्यक्तिगत जानकारी चुराना, यानी हैकिंग जैसी समस्या तो आप देखते ही हैं। पहले किसी की इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जाती थी, अभी आप फोटोज़, इन्फॉर्मेशन सारा सोशल मीडिया पे होता है, तो व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन वहाँ से चुरा भी ली जाती है। अगला है नेत्र दृष्टि पे प्रभाव, आंखों पे इसका कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है ये आप देख सकते हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग जाते हैं, तो ये भी इंटरनेट क्या है, वैसे तो वो जेनेटिक भी होता है, बट इंटरनेट, मोबाइल स्क्रीन यूजिंग करने की वजह से भी ये बढ़ रहा है। अगला है इंटरनेट काम की उत्पादकता कम करता है। वैसे आप काम करने की जो आपकी एफिशिएंसी है, अगर वो 80% है, तो मोबाइल और इंटरनेट पे ज़्यादा काम करने से आपकी एफिशिएंसी 60% रह जाती है। आप कम टाइम तक अपना फोकस बना सकते हो, आपका फोकस लेवल कम हो जाता है। इसके अलावा अगर मैं नुकसान बताऊं तो बहुत सारे नुकसान हैं, बट ये मेज़र हमने किए हैं जो आपको
हर जगह देखने को मिल जाएंगे, चर्चा करने में भी मिल जाएंगे, तो इतने आप पॉइंट कर सकते हो। यहाँ पे हमारी हिंदी की इंटरेस्टिंग वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन और पार्ट बन जाएं मुदिता IAS वॉरियर्स का और हमारी PKD फैमिली का, पढ़ाई के दीवाने क्लास 10 बैच का।